तो हमें भी दुख है कि भाई किसी का आदमी मर जाए, लेकिन हमारे नाम झूठा सिर लगे। माननीय कोर्ट ने मेरे को बरी किया, और बरी करने के बाद जो है ना, उसको भी लगभग 7-8 महीने हो गए। अगर किसी ने अपील डालनी है तो वो अगले महीने में, जनवरी के बजाय फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कभी भी डाल सकते थे। लेकिन ये ऐन वक्त पर उनको जो है ना मोहरा बनाया गया है, और उनको जो है ना उकसाया गया है। इसके पीछे जो है, मेरे जो मतलब संघ से जो चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उन्होंने जो है मतलब ये कराया है। और मैं जिलेराम शर्मा जी, अगर आपने कुछ किया ही नहीं, हालांकि आप पहले भी नहीं घबराए, अगर आप कुछ नहीं किया तो अब क्यों घबरा रहे हैं आप? अगर हाई मैं कोर्ट में किसी ने याचिका डाल भी दी तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। मैं तो नहीं घबरा रहा, 1% भी नहीं घबरा रहा। मैं तो ये लोगों से जो है ना, लोगों में दुष्प्रचार जो होता है, उससे छवि खराब होती है आदमी की। लेकिन मेरे जो साथी हैं, चाहे वो जो है ना किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी धर्म के हैं, पूरे असंध विधानसभा क्षेत्र के, करनाल के, जहां जहां भी मेरा सर्कल है, सब जानते हैं जिलेराम शर्मा एक सामाजिक, धार्मिक और पंचायती आदमी है। झंडे कौन है? आपने कहा कि असंध हाँ, के हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, हाँ। अलग अलग पार्टियों के हैं। क्या आपकी जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, उनके भी कुछ जुड़े हुए नेता हो सकते हैं? ऐसा है, मैं अब किसी का नाम नहीं लेता। कन्फर्म होने के बाद सारी बातें ये जो है धीरे धीरे पता लगेगा। उसके बाद हम नाम भी लेंगे, उनसे वो करेंगे, और बाकी जो है मतलब मतलब। इशारा है आपका, हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों से? हाँ, आपकी हाँ। पार्टी से भी हो सकता है हाँ, कोई सर? मेरी पार्टी से भी है, वहां से भी है, सभी जगह से जो है ना ये चुनावी जो है ना स्टंट है। जैसे पीछे भी एक अफवाह फैलाई थी कि ये तो बीजेपी पार्टी छोड़ के आप पार्टी में जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों की घोषणा तो हो गई थी और अब टिकटों का इंतजार बाकी है। 24 घंटे सभी नेता प्रचार में लगे हुए हैं। प्रचार इस चीज का है कि उनको टिकट मिलेगी, और टिकट मिलने के बाद वो दोबारा से जोरों शोरों से प्रचार करेंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असम से भाजपा के नेता जिलेराम शर्मा, जो पूर्व विधायक व पूर्व सीपीएस रहे। क्या कुछ रहा, क्या कुछ कारण रहा जो लगातार फिर 24 घंटे से जिलेराम शर्मा पुराने मामले को लेकर एक बार फिर से विवादों में, एक बार फिर से सुर्खियों में आते हुए नजर आ रहे हैं? तो जिलेराम शर्मा ही हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पंडित जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक पुराना मामला हुआ था, एक्स सरपंच कमोपुरा हत्याकांड, हाँ, हमने भी उसको कवर किया था, काफी जोरों शोरों से कवर किया था। और उस मामले में आप बरी हो गए, हाँ जी। बरी हो गए, और बरी भी आपके ऊपर सीबीआई कोर्ट में भी जो है इंक्वायरियां चली, हाई कोर्ट में भी इंक्वायरियां चली। अब आखिरकार इस मामले को लेकर क्यों आप पे निशाना साधा जा रहा है? इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये जो है मतलब मैं आपको बताऊं कि 31 जनवरी 2024 को माननीय कोर्ट ने मेरे को बाइज्जत बरी किया। और ये लगभग 13 साल जो है ये एफआईआर पहले दर्ज हुई थी मेरे खिलाफ। और इसमें एसआईटी हरियाणा की जो जांच थी, वो तो ऑनेस्ट जो पुलिस के अफसर थे, डीजीपी, आईजी, डीआईजी वगैरह, तो उन्होंने जांच की, और उन्होंने जो है ना मेरे को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन पीड़ित पक्ष जो है ना, मतलब हाई कोर्ट में चला गया कि भाई सीबीआई में जांच होनी चाहिए। हमने उस समय रिजाइन भी कर दिया था जब मैं मंत्री था, सीपीएस था। और वो भाई जांच को कोई बाधा ना आए, तो जांच निष्पक्ष जांच हुई। सीबीआई का हमने स्वागत किया, भाई सीबीआई इसकी जांच करे निष्पक्ष। सीबीआई ने जांच की, और जांच में जो है ना तो कोई करप्शन एक्ट पाया, ना उसमें कोई मर्डर का केस मिला। लेकिन मैंने सीबीआई से भी अब कहा था उस समय कि भाई ये मरा कैसे है, किस तरह है, तो इसको अगर ये 306 बनते तो इसका भी तो पता करो ना, ये कैसे हुई, क्यों हुई। लेकिन सीबीआई ने जो है ना ये जांच नहीं की उसके बाद। तो मतलब जो है, मैं हमें भी दुख है कि भाई किसी का आदमी मर जाए, लेकिन हमारे नाम झूठा सिर लगे। माननीय कोर्ट ने मेरे को बरी किया, और बरी करने के बाद जो है ना उसको भी लगभग 7-8 महीने हो गए। अगर किसी ने अपील डालनी है तो वो अगले महीने में, जनवरी के बजाय फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कभी भी डाल सकते थे। लेकिन ये ऐन वक्त पर उनको जो है ना मोहरा बनाया गया है, और उनको जो है ना उकसाया गया है। इसके पीछे जो है, मेरे जो मतलब संघ से जो चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उन्होंने जो है मतलब ये कराया है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये एक सरेआम जो है ना गुंडागर्दी है। किसी शरीफ आदमी को जो है ना ऐसे जो है ना उसके खिलाफ कोई झूठा झूठा ही केस है। अगर मान लिया कोई अपील करनी है, अपील करे, हाई कोर्ट में करे, सुप्रीम कोर्ट करे, और माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो भी मुझे मंजूर है। मैं पहले भी, मेरा परिवार इसमें टूट गया, 9 महीने जो है ना मैंने जेल भी काटी, और जो है ना इतने लगातार मुकदमा भी जो भुगता है, उसमें माननीय हाई कोर्ट के, ना इसके सीबीआई कोर्ट के लगभग 5 जजों इस दौरान जो है ना आए, और जो है मेरे को निर्दोष साबित किया। ये कोई
वैसे थोड़ा कर दिया, उन्होंने कोई सच्चाई निकाली है। तो आगे भी जो है, जो माननीय कोर्ट जो करेगा वो हमें मंजूर है। लेकिन ये चुनाव के टाइम पे एन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मैनिपुलेट करना, सारा करके ये जो है ना बदनाम करने की जो है साजिश है। जिलेराम शर्मा जी, अगर आपने कुछ किया ही नहीं, हालांकि आप पहले भी नहीं घबराए, अगर आप कुछ नहीं किया तो अब क्यों घबरा रहे हैं आप? अगर हाई कोर्ट में किसी ने याचिका डाल भी दी तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। मैं तो नहीं घबरा रहा, 1% भी नहीं घबरा रहा। मैं तो ये लोगों से जो है ना, लोगों में दुष्प्रचार जो होता है उससे छवि खराब होती है आदमी की। लेकिन मेरे जो साथी हैं, चाहे वो जो है ना किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी धर्म के हैं, पूरे असंध विधानसभा क्षेत्र के, करनाल के, जहां जहां भी मेरा सर्कल है, सब जानते हैं जिलेराम शर्मा एक सामाजिक, धार्मिक और पंचायती आदमी है। तो आज तक जो है ना मेरे खिलाफ 107 का भी मुकदमा नहीं है कोई भी। मैं नहीं घबरा रहा इस बात से। कोर्ट जो फैसला करेगी आगे भी, उसके लिए जो है हमें मंजूर है। अभी उन्होंने अपील डाली है, उसके बाद माननीय कोर्ट का जो है नोटिस आएगा, क्या होगा उसके जो है आगे हम अपने वकील से पूछ के जो है ना बातचीत हालांकि करेंगे। वो स्वतंत्र है। देखिए, उस परिवार के साथ जो हुआ, उनके परिवार के मुखिया की मौत हुई थी, हमें याद है कई साल पहले का ये मामला था। कांग्रेस सरकार थी उस समय, आप सीपीएस थे, परिवहन मंत्री थे ओपी जैन जी। हमने उस खबर को दिखाया था, कई बार दिखाया था, और जब आप बरी हुए थे तब भी उस खबर को दिखाया था। आज भी इस खबर को दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि परिवार को इस मामले में कुछ लेकर दुख हुआ हो। हालांकि वो जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपको सीधे तौर पर लग रहा है कि चुनावों से पहले ये मेरे खिलाफ साजिश है। इस तरह की आप बात कह रहे हैं। बिल्कुल। अगर उन्होंने, परिवार ने जो है फैसले से सहमत नहीं थे, तो वो अगले महीने ही, 2 महीने में, 3 महीने में अपील उसकी कोर्ट में डाल सकते। ये एन चुनाव में, एन वक्त पे, जब ये जो है लिस्ट जो है ना उसकी टिकटों की लगने वाली है, एन वक्त पे जो ये किया है, ये सिर्फ, और उसमें साफ तौर से कहा गया है कि भाई जो है ना, अगर जिलेराम शर्मा को बीजेपी पार्टी टिकट देगी तो हम जो है ना इसका विरोध करेंगे। तो ये टिकट का विरोध है, जिलेराम शर्मा का विरोध नहीं है। जिलेराम शर्मा की टिकट, अगर मैं कहूँ मैं चुनाव नहीं लड़ता, जो इसके पीछे गुंडे हैं एकदम हट जाएंगे वो। गुंडे कौन है? आपने कहा कि असंध के हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं। क्या आपकी जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, उनके भी कुछ जुड़े हुए नेता हो सकते हैं? ऐसा है, मैं अब किसी का नाम नहीं लेता। कन्फर्म होने के बाद सारी बातें ये जो है धीरे धीरे पता लगेगा, उसके बाद हम नाम भी लेंगे, उनसे वो करेंगे। और बाकी जो है मतलब मतलब, इशारा है आपका, हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों से? हाँ आपकी हाँ पार्टी से भी हो सकता है हाँ, कोई शायद? मेरी पार्टी से भी है, वहाँ से भी है, सभी जगह से जो है ना ये चुनावी जो है ना स्टंट है। जैसे पीछे भी एक अफवाह फैलाई थी कि ये तो बीजेपी पार्टी छोड़ के आप पार्टी में जा रहे हैं, छोटे मोटे चैनल पे जो है खबर लगवा तो देते हैं। आपने बताया कि साजिश है, आपकी पार्टी के कुछ लोग भी हो सकते हैं जो असंध से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो इसको लेकर आप, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, सीएम नायब सिंह सैनी है, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली है, उनसे बात नहीं की आपने? नहीं, बात करेंगे उनसे, वो भी बिजी है क्योंकि अभी टिकटों का जो है ना मीटिंगों का दौर चला हुआ है। आज तो करनाल आए हुए हैं सीएम नायब सैनी, रोड शो निकाला है अभी कुछ देर अरे पहले। मैं अभी तो रोड शो में बिजी थे। मैं जो है ना, ये करनाल का रोड शो था, हमारा हल्का संध है। हमारे हल्का में अभी भी आपने देखा था, आप भी उस मौके पे थे कि इतनी बड़ी जो है मतलब रैली जो हुई, और इतना बड़ा हमारा योगदान, हमारे साथियों का जो है ना सबसे ज्यादा योगदान था। कोई, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, ये कोई भी बड़ी से बड़ी एजेंसी इस बात की जांच करा ले, और कोई भी बड़े से बड़ा सर्वे करवा ले कि उसमें रैली में किसके कितने आदमी थे। आपको यही क्यों लगता है कि आप सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, असंध से इतनी भीड़ जुटाकर पहुंचते हैं? क्यों लगता है ऐसा? ऐसा है, ये तो जो है ना, मैं नहीं, मतलब अपनी जनता जो है संत की, हमने सामाजिक तौर से उनकी सेवा की है। और वो मेरे भाई हैं, मैं उनका परिवार का सदस्य हूँ। सारे वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। और 2009 से 2014 में जो हमने काम किए, 70 साल में किसी विधायक ने इतने काम नहीं किए। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूँ। चाहे वो सीवरेज की बात हो, चाहे वो जो है ना कॉलेज की बात हो, चाहे आईटीआई की बात हो, चाहे वो मिनी बाईपास की बात हो, चाहे वो मंडी एडिट की बात हो, चाहे पुलिस की जो है पुलिस स्टेशन बनाने की बात हो, बीडीओ ऑफिस बनाने की बात हो, 220 केवी का जो है मतलब मूंड में जो है बिजली घर बहुत बड़ा बनाने की बात हो, हसन में बड़ी समस्या थी बिजली की, चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इतना बड़ा, शहर में गंदगी थी सारी दूर हुई, 20 किले हमने उसके लिए एक्वायर करे। और 132 केवी का बिजली घर हमने बड़ा में बनवाया। 12 बिजली घर हमने जो है ना मौके पे हर गांव में बनवाए, और 3 जो है ना पाइप लाइन में थे, जो बाद में टेंडर हुए, बाद में शुरू हुए। और 700 स्कूलों के कमरे बनवाए, सड़कें चौड़ी करवाई 170 किलोमीटर की, 160 किलोमीटर के लगभग नई सड़कें बनी मेरे समय में। और डीप ट्यूबवेल लगे गांव गांव में, बड़ा पानी का बड़ा बुरा हाल था वहां पे। तो ये नहीं कहने का ये है कि सर गांव की गली नाली पुली चौपाल हर जाति की इतने कार्य जो है ना, स्कूल अपग्रेड करवाए। तो सारा जो इतना, और सबसे ज्यादा ये उसकी बात ये है कि मैं मीडिया में, मंच पे हर समय ये बात कहता हूँ कि भाई
मेरे समय में जो नौकरी लगी, मैं अपने हलके की बात करता हूँ, सारे हरियाणा प्रदेश की नहीं, कि बगैर पैसे नौकरी लगी। आप किसी भी टाइम से 15 साल से, अब मैं 10 साल से एमएलए के पद से दूर हूँ, तो कहीं भी कोई आपको पता लगा हो तो बताओ। इस मामले को जिसको अब उछाला जा रहा है, इस मामले में आप कई महीने अंदर भी रहे हैं, जेल में भी रहे हैं, हाँ। और कितने महीने रहे हैं, और जो बरी हुए हैं वो कितने महीने पहले हुए हैं? ऐसा है, 9 महीने जो है ना, मैं जब ये हुआ, सीबीआई का जब ये केस हुआ, 9 महीने हम जेल में रहे, फिर हमारी जमानत हुई। और उसके बाद तो अब ये कह रहे हैं कि भाई वो खुला घूम रहे हैं। खुले घूमने क्या बात है? कोई मैं कन्विक्टेड थोड़ा, सजायाफ्ता थोड़ी हूँ मैं। 2 चुनाव मैंने पहले भी लड़े हैं। और अब जो है, मतलब मेरे को 31 जनवरी 2024 को मैं बरी हुआ था। आप अंदाजा लगाओ, 7 महीने के करीब हो गए हैं। 7 महीने में से पहले कभी भी वो कर सकते थे। ये चुनावी स्टंट है और मेरी छवि खराब करने के लिए है, लेकिन एक एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप पीड़ित परिवार जो है एक्स सरपंच कंबोपुरा का, उनका जो पीड़ित परिवार है, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनको भी जो है ना, मैं ये कहूँगा कि भई हमें दुःख है कि उनके परिवार का जो है मुखिया जो है गया है, और वो जो है मतलब मेरे पीछे जो है ना पड़ कर के, इसकी जो है ना कहीं और भी जो है ना, मतलब बात उनको सोचनी चाहिए कि भई जितनी जांचें मेरे खिलाफ हो गई हैं। दूसरा, वैसे भी मैंने पंचायती तौर से भी ये किया था, भई 86 के 86 गाँव में जिस जाति का, जिस धर्म का पंचायत में जो है ना, मेरे से जो है ना नेम 100 से पेटा भरा जाए, तो मैं वो पेटा नेम 100 भरने के लिए तैयार हूँ। जबकि पेटा भरते हैं अपनी बरादरी का या अपने गांव का आदमी। मैं 86 के 86 गांव का, मेरे विरोधी से भी मैंने कहा, अभी मेरे विरोधी से भी अगर आप कहोगे नेम दिलवाओ, वो दे सकते हैं। तो मेरा मतलब यह है, जब इतने बातें हो चुकी हैं पंचायती, राजनीतिक और कानूनी तौर से, तो उन्होंने जो है ना इसकी जांच के लिए किसी दूसरी जो है ना, असम से कांग्रेस के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, उन्होंने भी कोई बयान दिया है आपको लेकर? नहीं नहीं, उन्होंने मेरे को नहीं पता क्या बयान दिया है। आपको पता हो तो आप बताओ क्या बयान दिया उन्होंने। तो मैंने भी देखा था, कहीं मैं ज्यादा देख नहीं पाया, बताऊं आपको। और एक आखिरी सवाल आपसे, अब चुनाव लड़ने की आप पूरी तरह से इच्छुक हैं? आपको लगता है कि पार्टी आप ही को मौका देगी, क्योंकि टिकटों की घोषणा अगले हफ्ते जल्द हो सकती है? ऐसा है, ये तो मैं नहीं कह सकता भाई टिकट मुझे ही देगी, लेकिन मैं जो है ना पार्टी की टिकट की लाइन में हूँ। और जो है ना पार्टी से अगर मुझे आशीर्वाद मिला, तो मैं भारी बहुमत से जो है ना बीजेपी पार्टी का कमल का फूल खिलाएंगे वहां पे। अगर मुझे टिकट नहीं मिला, तो जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे। तो आप देख सकते हैं, इस समय पंडित जिलेराम शर्मा वो हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटों में दोबारा से वह एक मामले को लेकर सुर्खियों में है। वो मामला क्या है आपको पता होगा, एक्स सरपंच कंबोपुरा हत्याकांड मामला। उनके परिवार ने दोबारा से कोई हाईकोर्ट में याचिका डाली है, कोई दोबारा से याचिका डाली है कोई परिवार ने? आत्महत्या का था वो तो। आत्महत्या का मामला था, इन्होंने बताया। हालांकि उस मामले में जांच हुई थी, आरोप इन पर जरूर लगे थे। उस मामले में 9 महीने अंदर भी वह रहे थे। हालांकि उस दौरान का यह मामला था जब हमने उस खबर को दिखाया था। उसके बाद जो है, आप देख सकते हैं कि काफी कुछ जिलेराम शर्मा को भी सहन करना पड़ा। लेकिन अब परिवार के प्रति भी उनकी संवेदनाएं जरूर है। उन्होंने संदेश दिया है कि ये मेरे खिलाफ कोई राजनीतिक साजिश हो रही है, जिसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता तो हो ही सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी इशारा करा, असम से चुनाव लड़ने के जो इच्छुक नेता हैं, इन्हीं की पार्टी के हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह की बात जो है पंडित जिलेराम शर्मा की तरफ से कही गई है। कमल मीडिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।